गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि कल शाम को मैं हॉस्पिटल से आई थी, परसों शाम को गई थी और कल शाम को वापस आई हूँ, यानी कि 24 घंटे बाद मैं अपने घर आई थी। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि दीदी आज आप मत आना बिल्कुल भी, और आप बहुत थक गए हो, घर में रेस्ट करो। सब बारी बारी अपनी एक एक बंदे एक एक सब आएंगे, अगर हम सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो आज जो है हेमा की लड़की पूजा है, वो वहाँ पर बैठी है। आज मैं घर में रेस्ट कर रही हूँ, तो यही सोचा घर में जो भी काम है वो निबेड़ लेती हूँ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हम रेगुलर में करते हैं और वो हम कर नहीं पा रहे थे। तो कई काम चीना को भी था कि मम्मी भैया आप मेरे से ये काम करवा दो, वो काम कर दो। तो मैंने सोचा कि आज बैठ के मैं ये सारा काम करती हूँ। सुबह का नाश्ता मैंने कर लिया है, ये भी दुकान पे जा चुके हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब सब्जी क्या बनाए। सब्जी बिल्कुल हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा। इतनी गर्मी है 2 दिन से, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिना एसी के बैठा ही नहीं जाता। बस जरा सा भी रसोई में काम करो, पसीने पसीने पसीने, घबराहट सी हो रही है। तो मैंने कहा चलो हल्की सी दाल बना लेते हैं। तो मैंने मूंगी मसरा की वही हल्की सी दाल बनाई है, और इससे ये होता है कि मम्मी भी आराम से खा लेती है और हल्का सा खाना गर्मी में डाइजेस्ट भी हो जाता है। हैवी खाना खाया भी नहीं जाता। तो बस वही मैं दाल बना रही हूँ। उसके बाद मुझे बैंक में जाना है। देखो अगर बैंक गई, टाइम मिला तो चली जाऊंगी, नहीं तो फिर कल चली जाऊंगी। बैंक में काम बहुत सारे हैं जो मुझे घर बैठ के निबेड़ने हैं। जब भी अब अपने भाई का पूछते थे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप मुझे बता दीजिए हमारे भाई की कैसी है तबीयत, कैसी है तबीयत, वो यही कहते थे कि हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, बस अब भगवान से प्रार्थना करो, हम कुछ नहीं कह सकते। मगर अब 2 दिन से डॉक्टरों ने ये कहना शुरू किया है कि आपके भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो ये भी परमात्मा का बहुत बड़ा शुक्र है कि सब लोगों की दुआ काम आई है और सब लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया है कि सबके मैसेज आते हैं आंटी आपका भाई ठीक हो जाएगा, आंटी आपका भाई ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। जो इंसान दुख के टाइम साथ देता है वही अपना है आज के वक्त में। तो आप लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। तो बस अब आपकी दुआ से मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसका जन्मदिन भी आ रहा है, 14 जुलाई को उसका जन्मदिन है। सबसे बड़ी बात है कि 11 अगस्त की राखी भी आ रही है। ये दिन त्योहार मैं कहती हूँ बस वो ठीक होके अपने घर में मनाए। जन्मदिन आएगा, हम केक वेक उसका काटेंगे। देखो घर आ गया कैसे होता है। बाकी बहुत खुशी की बात है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। काकू रौनक के पास आके बैठा हुआ है। ये दोनों देखो बच्चों के बस स्कूल खुलने वाले हैं। जैसे स्कूल खुलेंगे बच्चे बिल्कुल स्कूल चले जाएंगे, इनके पास टाइम नहीं होगा। स्कूल से आएंगे ट्यूशन से आएंगे फिर आराम करेंगे। अब ये देखो काकू बिल्कुल इसके साथ बैठा हुआ है। और कितने दिन से हम इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो काकू ही सारी इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा है, क्योंकि मैं घर में नहीं होती तो वीडियो भी कैसे बने। काकू खेल रहे हैं। स्कूल कब से खुल जाएंगे तेरे? 4 जुलाई को तो पापा का जन्मदिन है। हाँ। उस दिन जाएगा। हाँ। फिर आके विश करेगा। हाँ, बर्थडे तो रात को होगा ना? नहीं, अब बर्थडे नहीं मनाएंगे। पहले मैंने बर्थडे मनाना था, अब दीपू मामा ठीक नहीं है ना। हाँ। तो बर्थडे नहीं मनाएंगे, मगर विश तो करेगा ना। हाँ चलो खेलो, मुझे माजी बुला रही है, मैं माजी पास जा रही हूँ। मेरा भाई तो हॉस्पिटल में एडमिट है ही, मगर जो मेरा देवर गोल्डी है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब वैसे तबीयत नहीं उसको, मतलब कि उसको साइनस था। साइनस से ये होता है कि नाक के अंदर जो होते हैं सारे पीसीज बढ़ जाते हैं, उससे सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। उसको कोल्ड भी रहता था, उसे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो अब बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उससे सोचा कि मैं ऑपरेशन करा लेता हूँ। तो उसने फिर अब उसका कल ऑपरेशन हुआ है, यानी कि आज क्या वार है, मंगलवार। हाँ, सोमवार को उसका ऑपरेशन हुआ है। तो आज वो छुट्टी करके सुबह घर आ गया। अब देखो एक भाई बीमार, दूसरे भाई का भी ऑपरेशन हो गया। अब वो 5-7 दिन घर में आराम करेगा, फिर दुकान पे जाएगा। वो उससे बहुत परेशान हो रहा था वो भी, क्योंकि और कल जब ऑपरेशन हुआ तो इतने सारे पीसेस निकले हैं, वो काट के पीसेस निकलते हैं। तो उन्होंने ट्रे में दिखाए थे, कहता नाक में तो बहुत ज़्यादा पीसेस थे, ये सांस कैसे ले रहे थे, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम थी। डॉली तो बार बार, उनकी मिसेस डॉली है, वो बार बार कहती थी कि आप ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन कर। वो थोड़ा छोटा उसका दिल है तो ऑपरेशन नहीं करा रहा था। फाइनली जब ज़्यादा दुखी हो गया तो उसे ऑपरेशन कराना पड़ा। तो अब वो घर में आ गया है, वो भी अब रेस्ट करेगा थोड़ा बहुत। पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नज़र लग गई है, उधर वो भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, इधर इसका ऑपरेशन हो गया है। भगवान करे ये भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। जो इसको प्रॉब्लम थी वो फटाफट ऑपरेशन करा लिया है, अब इसे सांस लेने की दिक्कत नहीं आएगी। बस भगवान करे ये भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मैंने चीना को अभी उठाया, मैं कहा चीना उठ चल बैंक में चलते हैं, बैंक में थोड़ा बहुत काम है तो करके आते हैं। चीना और मैं अब बैंक जा रहे हैं, मिलते हैं आपको बैंक के बाद। कोको को देखो कैसे मस्ती कर रही है, देख लो बिल्कुल। ये देखो बिस्तर के ऊपर
और पूछी है, पूछी अपना पूछू कौन खाएगा स्टिक स्टिक? चीना इनको एक एक स्टिक दे दे। कौन खाएगा स्टिक स्टिक स्टिक? देख ले, देखो देख वो भी सही बैठ गई है ना। स्टिक कौन खाएगा मेरी बेटी? आज इनको लग रहा है कि मम्मी गई क्यों नहीं है। आइए, मेरे को देख के बहुत दोनों खुश हैं। अभी हम बैंक से होके आए हैं, देख कैसे पूछी पागल हो गई थी कि मम्मी जल्दी आ गई है। कुकू जा चीना पास जा जा। बेटा कोको इसकी कटिंग कराया चीना, इसके हैं कल जाके कटिंग कराया इसकी। बहुत बड़े बाल है, इनको गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, चाहे वे एसी में बैठे रहते हैं। हाँ कोको स्टिक 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 ले ले। स्टिक ये देख, ये रही स्टिक। नीचे मम्मा। नहीं ये वाली दे देती हूँ, ये लो ये लो ये ले कोको। मैं बैंक से अभी आई हूँ तो ये अपना चाय बना के मेरे लिए ले आए हैं कि चाय पी ले। पता है देर हो रही है ना दुकान की, दुकान देर हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, मैं चाय पी लेती हूँ। ये फर्ज देखा, आज मैं वहाँ भी नहीं गई, हॉस्पिटल भी, और बैंक का जो काम था मैं निबेड़ के आई हूँ। चीना के साथ गई थी। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था, और उनमें से एक जिनका अकाउंट बंद हो चुका है, और एक दो और है जिन्होंने उड़ाया था, उन्होंने डर के हमारे खुद ही अकाउंट बंद कर दिया। मतलब जीजू ने एक बात बोल दी थी अपने व्लॉग में कि हम उनका एक्शन लेंगे, तो उसी दिन उन्होंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी। लेकिन ये कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी, पता है बात क्या है, वो मेरे बारे में, मम्मा के बारे में, मेरे फालतू के रिलेशन, मेरा तो नाम ही रख दिया था क्या, विचित्र मतलब हाँ। मम्मा को चला के हाँ। ये है, पापा के बारे में बोल रहे कि वो बोलते ऐसे है, ये है वो है, मतलब मेरे डॉग्स को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद चीकू छोटा सा बच्चा, कृतिका, जीजू, नितिन, पायल दीदी, नितिन, मतलब किसी को भी। और पता है उनके चैनल पे सिर्फ 7 वीडियोस थी या 8 वीडियोस होंगी, 3 हमारी थी फैमिली चैनल को लेके और 4-5 उनकी थी। तो मैं ये देख रही हूँ मतलब कि बिल्कुल भी सोचते नहीं है वो बोलने से पहले। एक ट्रोल एक अलग चीज होती है, मजाक उड़ाना, वो चलो हमें भी हंसी आती है। जब एक दिन उन्होंने भेजा हंसे मम्मा और मैं, एक दिन हंसे थे, लेकिन अगले दिन बहुत ज्यादा हो चुका था, और वो दिन में 2-2 वीडियोस डालने लग गए थे। उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद यही हुआ कि मतलब बात कराई। अब तो वो चैनल बंद हो चुके, लेकिन जल्दी की जल्दी वो हमारे कैद में आएंगे। तो हमने साइबर सेल में कंप्लेंट करी हुई है, और साइबर सेल वाले आके उनको अपने आप उठा लेंगे। जैसे जीजू ने बोला, कानून अभी भी है हमारी इंडिया में, और जितना हो सकेगा उतना वो उनको पनिश करेंगे, या जितना जो भी है वो उनके हाथ में हमने छोड़ दिया है। और दूसरी बात है, प्लीज आप रोस्ट अलग करो, हमें भी हंसी आती है, लेकिन किसी की फीलिंग्स हर्ट करना, सेंटिमेंटल इश्यूज बनाना या बॉडी शेमिंग करना, वो बहुत गलत बात होती है। तो कृपया करके आप भी ये चीजें ना करें। हमें भी जवाब देना आता है, और यही जवाब बहुत आसान तरीके से हमने उनको दे दिए। गोल्डी हॉस्पिटल से आ गया है, आज सुबह ही आया था, तो मैं आपको गाइस मिलवाती हूँ गोल्डी से। गोल्डी कुछ कहना चाहेगा? नहीं, बस आ गया, ठीक है, अब तबीयत ठीक है। बस आप जैसे आपने हमारे भाई को बोला कि ठीक हो जाए, अब ये भी बोलो कि गोल्डी भी फटाफट ठीक हो जाए। बस ये 4-5 दिन लगेंगे तो आराम करेगा, ये ठीक हो जाएगा। चलो गोल्डी, दवाई लिखी होगी कोई, है ना? हफ्ता 10 दिन दवाई तो चलेगी ना? हाँ, बाकी वीकनेस भी बहुत आ जाती है, थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रख, जूस वगैरह ये सब, थोड़ा अच्छी डाइट ले, ठीक है? अपना ध्यान रख फिर। बाकी आज मैं गई नहीं हॉस्पिटल, सारे थे वहाँ पर, तो चल बाय। कन्नू अपना सो रहा है, बस ये बेचारा सुबह थका हुआ आता है, 7 बजे सोता है और शाम को उठता है। अभी उठेगा, इसको उठाने लगी हूँ कि जिम पे जा। अब ये जिम भी जाता है, पहले कोरोना करके कितनी बार ये जिम गया, बार बार इसका मिस हो जाता था, अब ये रेगुलर जा रहा है जिम पे। कन्नू कन्नू कन्नू, जिम नहीं जाना? कन्नू खड़ा हो जा, चल जिम खड़ा हो, जल्दी हो। बहुत ही क्यूट हेयर एक्सेसरीज आई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। एक ये रफल बैंड है, एक ये क्लिप टाइप है, ये भी रफल है, मुझे बहुत पसंद है रफल्स। एक सबसे क्यूट मुझे ये लग रहे हैं, कलर कितना प्यारा ना अम्मा। हाँ, और इसका येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और ये भी है, ये सेट टाइप है कि रबर भी है और क्लिप भी है। एक ये आया, ये तो पार्टी वेयर टाइप है, और एक क्लच है। तो इन्होंने हमें बहुत ही बहुत ही क्यूट सा लेटर भी लिखा, थैंक यू सो मच। मैं नीचे इनका पेज मेंशन करूंगी, और जितने भी आप भी इनसे एसेसरीज ले, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में सारी एसेसरीज हैं। मैं आपका इनके नीचे पेज मेंशन कर रही हूँ, आप जरूर जाके इनको फॉलो करें और यहाँ से प्लीज शॉप करें। यनाया क्रिएशन, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।
आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। बस अब मैं इतना बड़ा ब्लॉग बन नहीं पाता मेरे से, क्योंकि मैं घर नहीं होती हूँ। आगे से कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि अब भाई भी थोड़ा ठीक है, पहले ठीक नहीं था तो उसकी टेंशन रहती थी। तो अब पहले मैं एक दिन छोड़ के ब्लॉग बना रही थी, कभी मैं नहीं बनाती थी, चीना बनाती थी। अब मैं लगातार रोज बनेगा ब्लॉग, जो भी अपडेट होगी मैं आपको देती रहूंगी साथ के साथ। अब आप गोल्डी के लिए भी दुआ करना कि गोल्डी भी सही हो जाए, मेरा भाई भी सही हो जाए। बस पता नहीं क्या हो गया घर के अंदर। बाकी अब मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।